बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सिस्टमैटिक्स का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है पॉलीटिपिक स्पीशीज़। पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम उसके एडवांटेजेस, अक्रेंस इन एनिमल किंगडम और डिफ़िकल्टीज भी डिस्कस करेंगे। वीडियो डेफिनेशन की बात करते हैं। पॉलीटिपिक स्पीशीज आखिर होती क्या हैं? ऐसी स्पीशीज जिनकी दो या दो से ज़्यादा सब स्पीशीज हो उन्हें पॉलीटिपिक स्पीशीज कहा जाता है। और इसके साथ ही हमने बात करनी है मोनोटिपिक स्पीशीज की। ऐसी स्पीशीज जिनकी कोई भी सब स्पीशीज मौजूद ना हो उन्हें मोनोटिपिक स्पीशीज कहा जाता है। सब स्पीशीज क्या होती हैं? जियोग्राफिकली आइसोलेटेड मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज के ऐसे मेंबर्स जो कि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हों एक दूसरे से, यानी कि अलग अलग हों जियोग्राफिकली। मीन यहाँ पे जियोग्राफिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर, जैसे कि माउंटेन, माउंटेन, रिवर, ओशन और फिर ग्लेशियर वगैरह की वजह से। तो एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं। पॉलीटिपिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो एलोपैट्रिक होती हैं क्योंकि वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से जो ग्रुप्स होते हैं स्पीशीज़ के वो कंबाइन कर जाते हैं और एलोपैट्रिक स्पीशीज़ बनती हैं। एलोपैट्रिक स्पीशीज़ हमें पता है वो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होती हैं फिजिकल बैरियर्स की वजह से। एलोपैथिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होती हैं, ज़्यादा क्लोज होती हैं देन अदर स्पीशीज़ जो कि और स्पीशीज़ मौजूद हों वहाँ पे। सो दे पुट इनटू सिंगल स्पीशीज़, इसलिए इन्हें सिंगल स्पीशीज़ में रखा जाता है। नेक्स्ट हमने अक्रेंस की बात करनी है कि पॉलीटिपिक स्पीशीज़ के एनिमल किंगडम के अंदर अक्रेंस कहाँ कहाँ है, मीन कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। ये जो पॉलीटिपिक स्पीशीज़ की अक्रेंस होती है इनकी फ्रीक्वेंसी डिफर करती है एनिमल फ्रॉम वन एनिमल ग्रुप टू एन अदर एनिमल ग्रुप। एनिमल ग्रुप से दूसरे एनिमल ग्रुप तक इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफर कर रही होती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज़ जो होती हैं वो पॉलीटिपिक होती हैं। मोस्ट वेल स्टडीड ग्रुप्स जो हैं हमारे पास एनिमल्स के, उनमें भी 40% या 80% जो स्पीशीज़ होती हैं वो पॉलीटिपिक होती है। और फिर ये जो पॉलीटिपिक स्पीशीज़ हैं होस्ट प्लांट स्पेसिफिक इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलीटिपिक स्पीशीज़ नहीं बनाते। और पॉलीटिपिक स्पीशीज़ जो हैं ये एब्सेंट होती हैं सिबलिंग स्पीशीज़ के अंदर। तो ये एनिमल किंगडम के अंदर इनकी कुछ अक्रेंस इस तरह से है। नेक्स्ट हमने एडवांटेजेस की बात करनी है कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं पॉलीटिपिक स्पीशीज़ के। तो पॉलीटिपिक स्पीशीज़ जो हैं इन्होंने जो बेसिक, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने कम्प्लेक्स जितनी भी क्लासिफिकेशन है ना उसे सिंप्लीफाई कर दिया है। पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट से पहले क्लासिफिकेशन जो थी एनिमल्स की, बर्ड्स की, स्नेल्स की, बटरफ्लाइज की और अदर एनिमल्स जो या अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन थी। जब प्री क्लासीफाई किया गया उन्हें आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीटिपिक स्पीशीज़, तो ये जो इस पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के आने के बाद ये जो क्लासिफिकेशन थी वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई थी। तो अदर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड मोलस्क, मैमल्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स वगैरह भी आते हैं। ये जितने भी ग्रुप्स की हमने बात की है इन्हें जब री क्लासीफाई किया गया तो आफ्टर अ पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया इन्हें, इनकी क्लासिफिकेशन को। एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हम बात करें कि पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के आने के बाद 19,000 मोनोटिपिक स्पीशीज़ बर्ड्स की थी। ये जो स्पीशीज़ थी ये इनकी इतनी जो तादाद थी 19,000 ये थी पहले, यानी कि पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट के आने से पहले। जब इन्हें रीक्लासीफाई किया गया आफ्टर अ पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट तो ये बहुत ज़्यादा तादाद कम हो गई, यानी कि सिंप्लीफाई कर दिया गया। 9,040 स्पीशीज़ हमारे पास बर्ड्स की रह गई थी। तो इस तरह से ये इसका बहुत बड़ा रोल था पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट का कि इसने एनिमल की क्लासिफिकेशन जो थी उसे सिंप्लीफाई कर दिया था। नेक्स्ट हमें डिफ़िकल्टीज़ की बात करनी है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं पॉलीटिपिक स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट में। पॉलीटिपिक स्पीशीज़ composed of allopathic population and it is difficult to decide whether two allopathic populations belong to same polytypic species or two different but closely related species। क्योंकि ये polytypic species जो हैं ये allopathic populations हैं हमारे पास, इसलिए ये बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट के लिए डिसाइड करना डिफ़िकल्ट था कि जो दो एलोपैथिक पॉपुलेशन अगर हमारे पास आ गई हैं तो ये जानना बहुत मुश्किल था कि आया कि ये दोनों पॉपुलेशन जो है ये सेम पॉलीटिपिक स्पीशीज़ से बिलोंग कर रही हैं या दो डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ से बिलोंग कर रही हैं। तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा मसला था कि ये इसकी पहचान नहीं हो रही थी साइंटिस्ट से कि ये
सेम एलोपैथिक ग्रुप से बिलोंग कर रही हैं या डिफरेंट एलोपैथिक ग्रुप से बिलोंग कर रही हैं। दूसरा था इसके अंदर जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक वो ये था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो होती हैं ना, जिनकी सेम इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जियोग्राफिकली सेम इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होने की वजह से एक दूसरे को रिप्लेस कर देती हैं। तो जब ये सेम इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स होने की वजह से जियोग्राफिकली एक दूसरे को कर जाती हैं रिप्लेस, तो ये भी बहुत मुश्किल था डिसाइड करना कि ये दोनों जो हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर रही हैं, आया कि ये स्पीशीज़ फुल स्पीशीज़ यानी कि एक सिंगल स्पीशी है या फिर सब स्पीशीज़ हैं। तो ये कुछ इसके अंदर डिफ़िकल्टीज भी थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।